सभी को नमस्कार। आपकी इंदिरा नगर तो अब नहीं है, 21S शाखा के नायक और मेरे बहुत अजीज, मेरे बहुत प्यारे आपके सीनियर ब्रांच मैनेजर साहब कौशिक चटर्जी सर, सुरेंद्र जी और मंच पे आसीन विकास अधिकारी बल्कि SBA श्री एससी सिंह साहब और अन्य विकास अधिकारीगण, सिलाइएस और मेरी बहुत प्यारी टीम इंदिरा नगर की। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा लास्ट ईयर, और उस लास्ट ईयर के लिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। इंदिरा नगर शाखा पूरे लास्ट वित्तीय वर्ष भी और इस साल भी कुछ हद तक बिल्कुल मंडल में एक बड़े ऊंचे मुकाम पे रही, और इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है, इस टीम को जाता है जो सामने है मेरे। बहुत ही अच्छी शाखा, 1 महीना मैं भी रहा हूं आपके साथ, तो बहुत अच्छा समय था वो भी, और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी टीम है। आप लोगों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। जैसा कि अभी कौशिक सर ने बताया कि कुछ प्लान्स मैं बताऊंगा, और विशेष आकर्षण रहेगा जो अभी कल ही लॉन्च हुआ प्लान। 2 प्लान्स लॉन्च हुए, सभी को पता है कौन से? नवजीवन श्री के दोनों वर्जन, सिंगल वाला और नॉन सिंगल दोनों, तो वो एक मुख्य आकर्षण रहेगा। लेकिन आज का ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोग इंश्योरेंस का प्लान जो सेल करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस के बाजार में है, बेसिकली हम लोग का काम भी वही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बाजार में जाते हैं तो हमें 2 तरीके की चीजें हैंडल करनी होती हैं अपने संभावित ग्राहक की। वो है अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता, है ना। इस अनिश्चितता है, इसी कारण हमारा व्यवसाय है। अगर सब कुछ पहले से निश्चित हो तो शायद हमारे व्यवसाय की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी क्या। तो हम लोग सिर्फ अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता के खिलाफ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, और उसमें से बहुत से लोग कन्विंस होते हैं और कराते हैं अपना बीमा। बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं इस समय बाजार में, लेकिन समस्याएं 2 तरीके की है इस समय। 2 ही तरीके की लाइफ में होती है समस्या। एक तो ये कि अगर लाइफ है और लंबी लाइफ है, तो अब कुछ ऐसा हो गया है, एक डायलॉग था बहुत पहले, एक पुरानी फिल्म का, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, उसमें विलेन बोलता है, कुछ अजीत साहब थे, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी होती थी उनकी। तो वो एक फिल्म का मुझे डायलॉग याद है, वो बोलते थे, हीरो से बोलते हैं गुस्से में कि मैं तुमको लिक्विड ऑक्सीजन में डुबो दूंगा। लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगी। तो आज का भी हमारा जो कस्टमर है, उसके सामने 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि अभी क्या जो समय के हालात हैं, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। आप लोग इस समय एक हॉस्पिटल में बैठे हैं, और अगर हॉस्पिटल के भी कुछ स्टाफ हैं यहाँ पे, तो मेरी बात सुन के बहुत खुश होंगे कि मेडिकल स्टाफ और जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अब इतनी अच्छी हो चली हैं धीरे धीरे कि लोग अब लंबी आयु जीते हैं। आपको भी एक आंकड़ा बताऊं, उसके हिसाब से बहुत जल्दी ही भारत के लोगों की औसत आयु लगभग 82 वर्ष हो जाएगी, और ये सन 47 से बढ़ते बढ़ते 57 साल थी। ये बढ़ते बढ़ते अच्छे मेडिकल सिस्टम की देन है कि आज ये एवरेज आयु 82 के अराउंड पहुंचने वाली है। अब बीच में कोई किसी तरीके की दुर्घटना या कोई अनहोनी, वो एक अलग बात है, लेकिन एवरेज आयु अब 82 साल के आसपास होने जा रही है। तो लोगों को लंबा जीना है। तो एक समस्या तो ये कि अगर लंबा जीना है और 60 साल 65 साल तक एक्टिव आयु है काम करने वाली, उस एज तक तो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद ये होता है कि जीवन भर तो बच्चों के सामने हाथ कैसे रहा, ऐसे कैसे रहा, ऐसे,
और 65 साल की आयु या 60 की आयु के बाद उन्हीं बच्चों के सामने ऐसे हो, ये कितने लोगों को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। शायद ये बच्चे कुछ भी बन जाएं, लेकिन बच्चे बच्चे ही हैं। उनके आगे किसी को भी हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगेगा। जिसको गोद में खिलाया, बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलाया, आज उसी के सामने खड़े हैं कि बेटा जरूरत है, कुछ पैसे भेज दो। वो भेजेगा, वो आपका काबिल बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो करेगा, लेकिन आपको मांगते अजीब लगेगा। तो ये एक समस्या है कि अब ओल्ड एज को भी मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए एक जमाने में यह था कि इंश्योरेंस एजेंट सामने पड़ गया तो लोग कहते थे लो आ गए, अब ये मेरी मौत की बात करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बात यह है कि आपको बहुत लंबा जीना है, बहुत लंबा जीना है। और फिर वही वाली बात कि मेडिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम आपको मरने नहीं देगा और महंगाई आपको जीने नहीं देगी। तो क्या करना है? कुछ अभी से प्लानिंग कर लीजिए। एक हिस्सा अपनी कमाई का किनारे लगा दीजिए, उसको चुपचाप आपका भविष्य संभालने के लिए रखिए। और दूसरी एक जो डर है वो हमेशा है कि हमारे परिवार है, अभी छोटी छोटी उम्र, 30 साल 35 साल की नौकरी शुरू की है। आजकल इतनी अनिश्चितताएं हैं। ये वर्ष तो आपने देखा होगा 2025 जब से शुरू हुआ है, बहुत सारी ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। ग्रुप में बड़ी बड़ी स्टैम्पीड्स हो गई, भगदड़ मच गई, आदमी घूमने गया है, कहीं गया है। और ऐसी तो घटनाएं हम लोग रोज पढ़ रहे हैं कि कहीं जा रहे थे रास्ते में और दुर्घटना हो गई, पूरा का पूरा परिवार, नहीं तो परिवार के कुछ लोग, ये हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। ये और ये किसी के साथ होता है। हमें जब पढ़ते हैं अखबार तो हमें लगता है कि ये शायद ये कोई दुनिया है जिसके साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिसके साथ होता है वो भी कभी ऐसी अखबार पढ़ के सोचता है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अनिश्चित मृत्यु की संभावना तो हमेशा है और परिवार बेसहारा हो जाता है। तो ये दो चीजें आज हम लोग बेसिकली इन्हीं पे ही बात करेंगे। और इसमें क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए जो हमारे बुढ़ापे को संभाले, और हमें रिस्क कवर भी देखना है। ये LIC के साथ संभव है और हमारे प्लान्स इसको संभव कर दिखाते हैं। LIC के साधन क्या क्या हैं? हम लोग के पास इस समय बड़ा अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है LIC का, बहुत समृद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखिए तो हर नीड के लिए बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी प्लान्स हमारे पास आ गए हैं। एक तो हमारे पास सेगमेंट है हमारी गारंटी वाली पॉलिसीज, दूसरा सेगमेंट है हमारा यूनिट लिंक वाली पॉलिसी। अभी जैसा कि अमरीश जी ने शायद यूनिट लिंक पे पढ़ाया, बहुत कुछ बताया, आप लोगों को समझाया भी है। अब हम ऊपर वाला जो है ना गारंटी वाली पॉलिसी, आज इस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी। और अभी अमरीश जी ने आपको वो जो समुद्र की लहरों पे सवारी करने वाला ग्रोथ वाली सवारी है, वो भी आपने उन्होंने यूनिट लिंक बताई, वो भी हमारे बड़े बेजोड़ प्लान्स हैं। और ये हमारा जो गारंटी वाला प्लान है ये भी बहुत जबरदस्त है, इसको आगे देखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। ऑडियो नहीं है क्या इसमें? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ में। LIC का जीवन उत्सव देगा गारंटी 10% कमीशन जिंदगी भर के। एक ऐसी पॉलिसी जो देती फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ इनकम। LIC का जीवन उत्सव फ्लेक्सिबल इनकम ऑप्शंस आफ्टर वेटिंग पीरियड। एक ऐसी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस कवर। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। बाय गॉड, तुम तो तब क्यों आए? लाइफ इंटेलिजेंस लाइफ पार्टनर की मांगे लाइफ टाइम्स। तो देखा आपने वाइफ इंटेलिजेंस, वो कह रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं कि ये 3 तरीके की जो चीजें उसने पूछी कि मुझे एक निश्चित इनकम वाली पॉलिसी चाहिए, रिस्क कवर भी दे और ग्रोथ भी दे और गारंटी भी दे। और AI का जवाब सब हर बार एक ही था, जो अपने वो कंप्यूटर से पूछ रहा था, और हर बार एक ही जवाब था,
क्या जवाब था? जीवन उत्सव। और इत्तेफाक से उसकी वाइफ भी पहले से ही वो डिसाइड कर चुकी थी कि जीवन उत्सव लेना है। तो वो बाद में उसको कहता है कि वाइफ इंटेलिजेंस, WI। तो सच बात है, बहुत बार महिलाएं, हम लोग देखते हैं महिलाएं यहाँ बहुत अच्छी संख्या में बैठी है। महिलाएं एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं भाई। वुमन पावर इंदिरा नगर की बहुत मैं जानता हूँ इस शाखा की बहुत जबरदस्त पावर रही है। यहाँ पे बहुत MDRTs भी हैं महिलाओं में, और जब यहाँ पे कुछ महिलाओं की बात होती है, WI की बात हो गई, और तो कुल मिलाकर के जीवन उत्सव ही उसका जवाब था। आइए देखते हैं जीवन उत्सव क्या है। LIC की 3 जनरेशन वाली पॉलिसी, 3 गारंटी वाली पॉलिसी 3 जनरेशन के लिए। 3G फॉर 3G। इस प्लान को मैं 3G फॉर 3G कहता हूं। क्यों कहता हूं? 3 गारंटी फॉर 3 जनरेशंस। 3 जनरेशंस का प्रबंध है इसमें, और 3 जनरेशन को प्रभावित करती है। ये कैसे करती है, चलिए आगे देखते हैं। 3 गारंटियां क्या क्या हैं? पहली गारंटी 40 रुपए प्रति हजार बीमा धन प्रति वर्ष। 40 रुपए प्रति हजार बीमा धन की गारंटी। दूसरा, अंतिम प्रीमियम भुगतान के 3 वर्ष बाद से प्रति वर्ष बीमा धन की 10% गारंटी धनराशि आजीवन आय, और वो भी कैसे? टैक्स फ्री। इस पे कोई टैक्स नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी होल लाइफ सर्वाइवल बेनिफिट की तरह पे होना है, इसलिए टैक्स फ्री है ये। और तीसरी गारंटी क्या है? आपको पता है जीवन उत्सव में 2 विकल्प हैं। एक तो सीधे सीधे रेगुलर इनकम का विकल्प है कि एक समान स्तर से हमको एक 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड पूरी जिंदगी पे होता रहे। एक तो रेगुलर हो गया ये। दूसरा क्या है? 5.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आए। इसको एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको छोड़ दें, ना लें, रेगुलर इनकम ना लें, और एक ऑप्शन दे दें कि हमें फ्लेक्सी फंड वाली आय चाहिए। तो ये जो पैसा है फ्लेक्सी फंड में इकट्ठा होता रहेगा, और इसके ऊपर 5.5% की गारंटी है। ये 5.5% की गारंटी के साथ उसमें चक्रवृद्धि ब्याज दर लगता रहेगा उस फंड पे, और उस फंड का 75% कभी भी निकाला जा सकता है, किसी भी समय निकाला जा सकता है। तो ये 5.5% वाली गारंटी, ये तीसरी गारंटी हो गई। आगे चलिए, इसके मुख्य बिंदु देख लीजिए फटाफट। वैसे तो आप लोगों को अधिकतर पता ही है ये सब चीजें, कि न्यूनतम ये 30 दिन के बच्चे से लेकर के अधिकतम आयु 65 ईयर्स तक के व्यक्ति का किया जा सकता है। प्रीमियम भुगतान अवधि 5 से 16 वर्ष है। 8 वर्ष या अधिक आयु के लिए न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। 0 से 7 वर्ष के लिए प्रीमियम 16 वर्ष की आयु तक देय होगा। प्रीमियम बंद होने की अधिकतम आयु 75 ईयर्स। न्यूनतम बीमा धन इसका 5 लाख है, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। मोड सारे ही उपलब्ध हैं, ईयरली से लेके ई-नैच तक मंथली। न्यूनतम आयु जिस पर आय प्रारंभ होगी वो 18 वर्ष है, यानी कि किसी भी तरह से 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही इनकम चालू होगी, अगर बच्चे का करते हैं तो। इसमें अतिरिक्त सुविधाएं क्या क्या है? इसमें आपको मैंने बताया कि 2 विकल्प हैं, एक तो रेगुलर आय है और दूसरा फ्लेक्सी आय है, जिसमें 5.5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर की एडिशन है। इसके लिए इन दोनों ऑप्शन में एक अच्छी बात क्या है कि ये आय शुरू होने के पहले 6 महीने पहले अगर रेगुलर का चुनाव किया गया था शुरू में, तो उसको स्विच किया जा सकता है किसमें? फ्लेक्सी में। और अगर फ्लेक्सी का चुनाव किया गया था तो रेगुलर में स्विच किया जा सकता है। ये स्विच 6 महीने पहले, आय शुरू होने के पहले किया जा सकता है। और ये पहले मैंने बताया 75% जो फंड पूरा बनेगा 5.5% की दर से ऐड होते हुए, वो 75% उसका जब भी चाहे निकाल सकते हैं, और बाकी जो शेष धनराशि होगी वो वैसे ही 5.5% की दर से बढ़ती रहेगी। लोन की सुविधा है, इसमें ऋण ले सकते हैं जब चाहे। मृत्यु हित लाभ को किस्तों में भी लेने की सुविधा है, पता ही है सबको। उच्च बीमा राशि पर आकर्षक छूट है। जैसे जैसे सम एश्योर्ड बड़ा होता जाता है, थोड़ी उसमें प्रीमियम का और सम एश्योर्ड का
थोड़ा सा यील्ड बेहतर होता जाता है, प्राप्ति थोड़ी बेहतर होती जाती है। अच्छा, प्रीमियम देय अवधि देख लीजिए, 5 वर्ष से स्टार्ट होकर के 16 साल तक का पीपीटी है। प्रीमियम पेइंग टर्म कहां से कहां तक है? 5 से 16 साल तक। और आप देखिए कि 8 वर्ष तक की पीपीटी अगर है तो 11वें वर्ष से स्टार्ट हो रही है हित लाभ, और उसके बाद 9 साल से लेकर के 16 साल तक +3 कर लीजिए, उतने समय से इनकम स्टार्ट होगी। तो 8 तक का एक सेगमेंट है जो सीधे 11 साल से ही स्टार्ट होगा, 5 से लेके 8 साल सीधे 11वें साल ही स्टार्ट होगा, और 90 साल से बस +3 कर दीजिए, 9, 10, 11, 12 जो भी है उसमें +3 ऐड कर दीजिए, उतने समय से इनकम चालू हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देख लीजिए रेगुलर आय का। रेगुलर आय नॉर्मली गिफ्ट की तरह से दी जाती है। इस बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है, कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मली इसको लोग अपने बच्चों को देते हैं, गिफ्ट करते हैं। मैंने भी किया है, मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है ये प्लान, उसको मैंने गिफ्ट दिया है। और बता दूं आपको, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसी को डीओसी बना दिया मैंने, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उसको उसके पूरे जीवन भर उसके बर्थडे पर पूरे 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। पापा मम्मी जब तक हैं तब तो मिल ही रहा है, जब नहीं है तो भी मिल रहा है। और जो उस पर रिस्क कवर है वो किसके लिए सुरक्षित हो गया? उसके बच्चों के लिए। मैंने किया, मेरे समय में जितना पैसा मिल रहा है मैं ही तो उसको दे रहा हूं, उसकी जरूरत पे खर्च हो रहा है। उसके बाद मेरे बाद उसके पूरी लाइफ उसको इनकम होती रही, और उसके भी बाद वो पैसा किसको गया? तीसरी पीढ़ी को चला गया, 3rd जनरेशन को, ठीक है ना। 3 पीढ़ियां हो गई। क्यों सक्सेना जी, सहमत है ना? तो अब इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल सा है। अगर 5,254 रुपए मंथली किसी को करवाते हैं, प्रीमियम कराइए, उसकी उम्र अगर बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, 0 साल का है, तो एक अच्छा गिफ्ट है। 5,000 रुपए महीना देते रहे या 61,028 रुपए ईयरली देते रहे, कुल प्रीमियम भुगतान कितना करेगा वो 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए? 9,56,738 रुपए। इस पे गारंटीड जो रिस्क कवर है वो क्या हो गया? 10 लाख रुपए तो है ही है। 6,40,000 रुपया किस चीज का हुआ? 40 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष। 10 लाख का कितना हो गया? 6,40,000। तो ये गारंटीड 16,40,000 का रिस्क कवर उसकी लाइफ पे हो गया। 18 वर्ष की आयु से उसको जो टैक्स फ्री आय मिलेगी पूरे जीवन भर, 1-1 लाख रुपया हर साल, वो अगर हम ये मान लें कि 85 साल का नॉर्मली एक आदमी जीवित है, 85 साल की एज मान लेते हैं, तो पूरे 85 साल तक उसको कितना रुपया? 67 लाख रुपया वापस हुआ उसको। 67 साल तक 1-1 लाख रुपया वापस हुआ, कुल मिला के 67 लाख वापस हुआ। और तीसरी पीढ़ी के लिए जो रिस्क कवर था वो कितना है? 16,40,000 जो तीसरी पीढ़ी को मिल जाना है। टोटल धन जो गारंटी के साथ, फुल गारंटी के साथ, एक आना पाई की गारंटी है, वो उसको कुल कितना मिला? 83,40,000 रुपया। दैट टू विद अ गारंटी, 83,40,000 रुपए गारंटी। और दिया कितना था उसने कुल मिला के 16 सालों में? 9,56,000 रुपए। 10 लाख रुपए लगभग दिए उसने, 10 लाख से भी कम दिए। और केवल रेगुलर आय हमने लिया तो उसके पूरे जीवन में लगभग उसको हमने 83,40,000 रुपए उसको वापस मिल गया, ठीक है। ये एकदम सीधा सीधा है। लेकिन जो हमारा जीवन उत्सव है उसका विशेष, ये तो एक रेगुलर हमने बता दिया, एक गिफ्ट की तरह देना हो तो ये एक रेगुलर वाला आय बढ़िया है। हालांकि इसको आगे ऑप्शन है कि वो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है। फ्लेक्सिबल आय वाली 5.5% वार्षिक ब्याज दर, यहां चक्रवृद्धि लिखना मैं भूल गया हूं, इसको आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान रखिएगा। ये ब्याज जो है वो 5.5% चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, जिनके दिमाग का लोहा मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि उनका आईक्यू बहुत ज्यादा था। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत साबित किए थे। उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट विश्व का 8वां आश्चर्य है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है।
कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट विश्व का 8वां आश्चर्य है। जो लोग इसको समझ जाते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो इसको पे करते हैं, भुगतान करते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो ज्यादातर अभी हम लोग रेगुलर वाली हम बेच रहे हैं, जब 11 साल बाद पेमेंट का समय आएगा, ज्यादातर लोग उसको 6 महीने पहले जाके कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करा देंगे, फ्लेक्सी में। क्यों करा देंगे? अभी अमरीश जी आप लोगों को मैं आया था तो बता रहे थे एक बात, क्या बता रहे थे वो, कि ब्याज दर सभी जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जितने भी हैं, उनमें बहुत नीचे आ चुकी है। वो आज डेवलप्ड कंडीशन में आ चुके हैं, तो उनकी ब्याज दर बहुत कम है। बैंकों की ब्याज दर कम है, और उसी तरह से लेंडिंग रेट्स भी कम है, डिपॉजिट रेट्स भी कम है। भारत हमारा अभी विकासशील है, लेकिन बहुत जल्दी डेवलप्ड की श्रेणी में आ जाएगा, कुछ 20-30 सालों में हम लोग उम्मीद करते हैं। इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जिस रफ्तार से चीजें चल रही हैं, ऐसा होना ही है। और अगर ऐसा होना है तो ब्याज दरें घटनी है। घटनी क्यों है? क्योंकि लेंडिंग रेट, यानी कि जो लोन वाली दरें हैं, जो हम अपने देश के इंफ्रा को डेवलप करने के लिए जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन दिए जाते हैं, उसका ब्याज कम करना होगा, तभी वो ग्रो करेंगी। ठीक है ना? अगर लेंडिंग रेट यानी कि ब्याज जो लोन पे दिया जाता है वो कम करना है, तो डिपॉजिट रेट भी कम होगा। तो आगे चल करके ब्याज, और वैसे भी पीछे से भी आप अगर एक एक्सपीरियंस उठा के देख लें, तो एक्सपीरियंस क्या है? 96 में ब्याज दर बैंक की कितनी थी? 1996 में। किसी को याद है? किसी को याद है भाई? कोई बताएगा? लगभग 13%, 13.5% आपकी एफडी की दरें थी। आज कितनी है? 6 के अराउंड आ चुकी हैं। छोटे समय के लिए तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन लंबे समय में वो गिरता ही है। तो 96 से लेके 26 तक आते आते 13 से 6% पे आ गए, आधे से भी कम हो गया। आगे भी ऐसे ही होगा, ट्रेंड यही रहना है, आप ही जान लीजिए। तो आज जो 5.5% फ्यूचर की जो गारंटी दी जा रही है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उस समय पे लोग अपना ऑप्शन ये बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया रिटायरमेंट सॉल्यूशन भी है। अभी मैंने रिटायरमेंट की बात की थी ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं जीवन शांति या जीवन अक्षय लेने के लिए मेरे पास एक मुश्त पैसा नहीं है, मुझे आप बताइए, मैं रेगुलर कुछ आपको देता रहूं और मेरे पेंशन या मेरे रिटायरमेंट की व्यवस्था हो जाए। तो 27,500 रुपए की व्यवस्था मैं भी दिखाता हूं कैसे होती है महीने की। ये एक एग्जाम्पल देख लीजिए। यहां पे लड़का अभी जिसने बीटेक किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, नया नया, 25 साल 26 साल उम्र होती है नॉर्मली। 10 लाख का बीमा धन हमने रखा है, क्योंकि अभी उसको एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, आगे धीरे धीरे उसकी ये चीजें बढ़ाएंगे। भुगतान अवधि हमने केवल 12 वर्ष रखी है, ठीक है। और लगभग उसको हर मंथ कितना देना है? 7,500 रुपए। 10 लाख रुपया, उम्र 25 साल, ठीक। लगभग 7,500 रुपए महीना का हमें उसे बोलना है कि भाई तुम एक आरडी हमारे साथ खोल लो। क्या खोल लो? आरडी। और उसके बाद देखो कि हम तुमको कैसे 27,500 रुपया पेंशन देंगे 60 साल से पर मंथ। कुल मिलाकर के 12 साल में वो कितना पे कर रहा है? 10,91,000 रुपए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब रिटायरमेंट प्लानिंग देखिए क्या है। अब देखिए एक एक चरण को समझिए। आयु 25 वर्ष, पॉलिसी प्रारंभ। अगला देखिए, आयु 37 वर्ष, प्रीमियम बंद। प्रीमियम बंद क्यों? अब उसके ऊपर थोड़े खर्चे आ गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई के लिए रोज बड़ी बड़ी फीसें देनी पड़ रही हैं, स्टेशनरी, कॉपी, बुक, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो अब उसकी क्योंकि खर्चों की उम्र आ गई है, तो वहां पे अब उसका ये खर्चा बंद, अब उसको भूल जाना चाहिए इसे। आगे चलिए, 40 वर्ष पर उसकी रेगुलर आय चालू। लेकिन वो क्या करता है? वो कहता है नहीं, हम रेगुलर आय नहीं लेंगे, अब इसको हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए छोड़ देते हैं।
बीमा धारक ने प्रतिवर्ष मिलने वाली आय रुपए 1 लाख आय को फ्लेक्सी फंड में 5.50% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर छोड़ने का विकल्प चुन लिया। ठीक, इस बीच क्या रहा, 10 लाख प्लस 4,80,000 रुपए। ये 4,80,000 कौन से हैं? 40 रुपए प्रति हजार जो गारंटीड एडिशन उसको लगा है। तो 12 साल में कितना लगा? 4,80,000 रुपए। तो 4,80,000 रुपए गारंटीड उसके खाते में पड़ा है, 10 लाख रुपया और है सम एश्योर्ड, और प्लस अगर मान लीजिए भगवान ना करे इस बीच उसको कुछ हो जाता है, तो ये दो आइटम्स तो है ही हैं, 10 लाख और 4,80,000 प्लस फ्लेक्सी फंड में जो 5.5% की दर से इकट्ठा हो रहा है वो भी। ये तीन चीजें उसके रिस्क कवर के लिए उपलब्ध है। ईश्वर ना करे कोई बात हो जाए तो इतना बड़ा अमाउंट उसके परिवार को मिलना है। आगे चलिए, ये रिटायरमेंट प्लानिंग है। आइए देखते हैं 61 वर्ष की आयु से क्या होता है। 61वीं वर्ष, ये देखिए 61 एज है, 61। ये रेगुलर आय चलती चली आ रही है। ये फ्लेक्सी फंड है। कितना हो गया 61 साल की उम्र पे? आप लोगों को दूर से नहीं दिख रहा होगा, 40,86,000 रुपए उसके फ्लेक्सी फंड में इकट्ठा हो चुके हैं। वो चाहता तो अगर कोई बीच में आवश्यकता पड़ती है तो भी इसमें से वो पैसा विड्रॉ कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो एक रिटायरमेंट प्लानिंग लेके चल रहा था और उसको 60 साल 61 साल की उम्र से उसको ये पता था कि हमें एक इनकम मिलनी चाहिए। अब आगे देखिए उसने क्या किया। ये फ्लेक्सी आय में से, क्योंकि वो विड्रॉ कर सकता है ना, 75% तक तो विड्रॉ ही कर सकता है, यानी कि 40 का लगभग वो 30 लाख रुपए ले सकता है इस समय, लेकिन वो नहीं लेता। वो कहता है नहीं, इसको हमको अपनी 5.5% की दर से बढ़ते रहने देना है। और वो हर साल ये फ्लेक्सी आय आप जो देख रहे हैं, ये 3,30,000 रुपया साल लेना शुरू करता है। 3,30,000 रुपए मतलब महीने का कितना हो गया? 27,500 रुपया। मैंने 27,500 का वादा किया था ना कि 27,500 की रिटायरमेंट प्लानिंग है। दिया कितना था उसने 12 साल? 7,500 रुपया। 7,500 रुपया महीना दिया था ना 12 साल तक, और उस 37 साल की उम्र तक वो बंद कर चुका उसको देके। अब उसको केवल इसका फायदा लेना है, और 5.5% की दर से ये फंड उसका ग्रो भी कर रहा है लगातार। 3,30,000 रुपए वो हर साल लेता चला जा रहा है, देखिए इसी फ्लेक्सी फंड से निकाल के। और शेष फंड ये देखिए, ये इतना बचा हुआ है। ईश्वर ना करे अगर उसकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो कितना 16,40,000 रुपए तो वो है ही है रिस्क कवर का जो चल रहा है, प्लस ये जो किसी भी वर्ष किसी भी एज के सामने जो ये लिखा हुआ है ना शेष फंड, ये भी जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर रिस्क कवर देखिए कितना कितना बड़ा, 52,36,000 से लेकर के और ये 44,85,000 तक, इतना लगातार उसका रिस्क कवर बना हुआ है, जो बहुत एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत बढ़िया राशि है। और साथ में 3,30,000 रुपए साल, यानी कि 27,500 रुपया महीना लगभग उसकी इनकम भी है, और जो पूरे जीवन चलनी है। और किसी भी स्टेज पर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो देखिए ये येलो से जो मार्क्ड है, मान लीजिए अभी आप देखिए ये 75 साल की एज पर देखिए अगर उसकी डेथ हो जाए तो कितना मिलेगा उसको, टोटल कितना मिल चुका होगा? 97,11,000 रुपए, 97 लगभग 1 करोड़ पहुंच गया। देखिए 75 साल की उम्र तक वो उसके जो अमाउंट था 11 लाख का, लगभग 1086 का, वो कहां पहुंच गया? अब पहुंच गया है 1 करोड़। ये कंपाउंडिंग का जादू है, कंपाउंडिंग, और वो भी गारंटीड कंपाउंडिंग। कोई वादे वाली बात नहीं है कि यहां पे आगे ऐसा हो जाएगा, ये है ही है, ये गारंटी है। 80 साल की उम्र पे वो अमाउंट टोटल उसका पहुंच चुका है 1 करोड़ 10 लाख रुपया, जबकि वो लगातार 27,500 रुपया पा रहा है। आगे देखिए, और आगे की स्टेज में देखिए, फिर फ्लेक्सी आय को देखिए, वो 3,30,000 रुपए यानी कि 27,000। और इस बीच एक बात उसको और भी है, एक छूट भी है। अगर कोई बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ जाए, ईश्वर ना करे वो बीमार पड़ जाए, कोई बात हो जाए, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसके पास देखिए कौन सा फंड उपलब्ध है।
17,35,000, 18,41,000 इस तरह का फंड है जिसका 75% वो जब चाहे विड्रॉ कर सकता है। बहुत बड़ी सुरक्षा है ये उसकी बुढ़ापे की। तो जो एक बात मैंने शुरू में कही थी कि कोई आदमी वृद्धावस्था में हाथ ऐसे नहीं करना चाहता, यहां देखिए वो बड़े गर्व के साथ जी रहा है, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और देखिए हमने इसको उसकी 100 साल की उम्र तक कैलकुलेट किया है। 100 साल की उम्र तक तो खैर मानते हैं, चलिए नहीं होगा, 95 भी मान लीजिए, तो 1,45,00,000 रुपया मिल चुका है उसको। कितना? 1,45,00,000। और वो भी कोई वायदा नहीं, कोई मार्केट का कोई उतार चढ़ाव नहीं, गारंटीड, एक चवन्नी अठन्नी में गारंटीड। ये वाला जो विकल्प है इसका, यही मुख्य विकल्प है मुझे लगता है, जो हमारे जीवन उत्सव की सबसे बड़ी। और हाँ, ये सब पूरी तरह से गारंटीड है। फाइनल क्या? ये सब गारंटीड है। कैसा समझ में आया प्लान? ये इसमें एक खास चीज और भी है, बता दूं आप लोगों को, इसमें पेड अप बहुत बढ़िया है। पेड अप का भी सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी को आप 25 लाख की पॉलिसी दे दीजिए और भगवान ना करे वो अगर एक ही प्रीमियम देकर के उसके बाद नहीं दे पाता है तो क्या होगा? हमने 16 साल का टर्म लिया, उसका 16 साल का टर्म लिया और 20 लाख की हमने पॉलिसी दी उसको, मान लीजिए। और बल्कि चलिए हम यही कहते हैं कि 25 लाख की पॉलिसी दी और 5 साल का टर्म लिया और वो एक ही साल दे पाया, तो क्या होगा? 5 साल के बजाय उसकी कितने साल चली? केवल 1 साल। ठीक, यानी कि कुल जो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म था उसका 1/5 ही समय चला। सम एश्योर्ड कितना था? 25 लाख। 25 लाख का बटा 5 करिए, कितना हुआ? 5 लाख। अगर 5 लाख रुपया उसका ये रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड बचा है तो वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे 5 लाख की पॉलिसी करती। यानी कि 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000 रुपए। तो ये उसको 11 साल बाद से कितनी मिलनी शुरू हो जाएगी? 50,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि पॉलिसी कितनी चली थी? सिर्फ 1 साल। न्यूनतम अगर उसका ये जो पेड अप सम एश्योर्ड है न्यूनतम 2 लाख रहता है तो उसको ये सुविधा मिलेगी, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा परसेंटेज कम होगा, वो पूरा 10% नहीं मिलेगा, लेकिन 5 लाख पे पूरा 10% है। तो मैंने इसीलिए 25 लाख का आपको एग्जाम्पल बताया। आगे चलते हैं। सबसे खास चीज जो कल ही आई, एकदम ताजा ताजा, अभी भाप निकल रही है इसमें से एकदम ताजी है भाई। और ये सही बता दें, ये गेम चेंजर है। मैं आपसे बता दूं, मैं वादा कर रहा हूं, यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूं, ये पॉलिसी रॉक करने जा रही है। ये LIC ने बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड जिसे कहते हैं ना, हाँ, ट्रम्प का इक्का फेंक दिया है। ये बिल्कुल सही कहा अभी सक्सेना जी ने। बहुत बड़ा गेम चेंजर है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। अभी हम लोग की एक अमृत बाल पॉलिसी है, आप लोग जानते हैं। कोई मुझे बताएगा कि उसमें कितना, सर टाइम कितना है मेरे पास? है कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई बताएगा कि अमृत बाल में गारंटीड एडिशन है कितना है? 80 रुपए है। और 80 रुपए को हम लोग मानते थे कि बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। इसमें LIC ने क्या किया? 85 रुपए। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं एक एक करके, हर चीज देखते हैं इसकी आराम से। देखिए जीवन श्री आई है, नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम भी है और नव जीवन श्री सीमित भुगतान लिमिटेड पेमेंट वाली भी है। ठीक है, दोनों विकल्प है यहाँ पे। नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम, सबसे पहले हम लोग सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं। ठीक है ना, ये 2 वर्जन्स में आई। एक सिंगल प्रीमियम है, यानी कि एक मुश्त भुगतान एक बार में, और दूसरा वर्जन है जिसमें लिमिटेड पेमेंट है। अब हम लोग सिंगल की बात कर रहे हैं। ये तालिका कौन सी है? 911 नंबर टेबल। इसमें एक मुश्त भुगतान है, एक मुश्त निवेश करना है। 2 तरीके के ये विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें एक में तो 1.25 गुना रिस्क कवर है और एक में 10 गुना रिस्क कवर है। टर्म 5 साल से लेकर के 20 साल, बहुत जबरदस्त। देखिए 5 साल मिनिमम और
मैक्सिमम 20 इयर्स, बहुत ज्यादा रेंज। आगे चलिए, 4 जुलाई 2025 से उपलब्ध, यानी कि कल से उपलब्ध हो गई है, और शायद मैं कल एक हो भी गई आपकी, है ना। आलोक सक्सेना जी के लिए तालियां बजाइए, कल इन्होंने उद्घाटन कर दिया भाई। इंदिरा नगर शाखाओं को भी बधाई। इंदिरा नगर शाखा, मैंने कहा ना, अग्रणी शाखा है, हर चीज में आगे बढ़ करके आप लोगों का योगदान रहता है। मैं इंदिरा नगर शाखा इसीलिए शायद वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं 1 महीना रहा, लेकिन कुछ ऐसा जुड़ाव है जो कभी खत्म नहीं होगा शायद। तो टर्म 5 वर्ष से 20 साल, ठीक है। आगे चलिए, विकल्प अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसमें 2 विकल्प हैं, दोनों विकल्पों के लिए एज आप देख लीजिए क्या क्या है। विकल्प 1 यानी कि 1.25 गुना वाले के लिए एज का रेंज क्या है, 30 दिन से लेके 60 वर्ष। और विकल्प 2, ये सिंगल प्रीमियम की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, 911 नंबर। विकल्प 2 क्या है, प्रवेश पर आयु 30 दिन से 40 वर्ष। विकल्प 1 यानी कि आपका कौन सा है, ये 1.25 गुना, 1.25 गुना पे 18 से 75 साल। और विकल्प 2 18 से 60 वर्ष। ये एज रेंज बहुत बढ़िया है। एक सबसे खास बात, ये क्लोज एंडेड प्लान है आपका, सिंगल वाला। क्लोज एंडेड समझते हैं ना, इसके बंद होने की भी तारीख अभी से ही आ गई है, 31 मार्च 2026। और आप जानते हैं कि LIC बंद क्यों करती है, एक क्लोज एंडेड प्लान लाने के पीछे कारण क्या है, आगे इतना फायदा शायद ना दे सकें, इसलिए उसको क्लोज एंडेड रखते हैं कि बाद में फिर रिवाइज करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी इस समय जो फायदा ये दे रही है 85 रुपए, बिल्कुल एकदम ट्रम्प कार्ड, मैं कह रहा हूं 85 रुपए। और ये उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि बीमा धन सिर्फ कितने से स्टार्ट है, 1 लाख रुपए से स्टार्ट है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए बीमा धन, यानी कि मे बी कि इससे प्रीमियम इससे कम पड़े, कम ही रहेगी, बहुत से केसेस में कम रहेगी। गारंटीड एडिशन 85 रुपए प्रति 1000 बीमा धन, ठीक है ना। 85 रुपए जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। मैच्योरिटी पर क्या मिलना है, बहुत सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट पॉलिसी है, बिल्कुल समझने समझाने में कोई कष्ट ही नहीं इसको। बीमा धन प्लस गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन क्या, 85 रुपए प्रति 1000 प्रति वर्ष। कवर जो है वो 1.25 गुना या 10 गुना प्लस गारंटीड एडिशन, यानी कि रिस्क कवर जो है वो क्या है, वो जो भी ऑप्शन चुना जाएगा 1.25 गुना या 10 गुना और गारंटीड एडिशन। और हित लाभ यानी कि जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट, दोनों को किश्तों में लेने का भी विकल्प है। अधिकतम 20 साल तक जमा रखने का विकल्प, 20 साल तक का लंबा समय दे दिया गया है इसी गारंटी के साथ। सोचिए, मतलब 85 रुपए की गारंटी, वो भी कितने लंबे समय के लिए। आपका बैंक का जो FD होती है वो लंबे समय के लिए, जैसे जैसे आप अवधि बढ़ाते हैं बैंक की FD की, उसकी ब्याज दर क्या होती है, कम होती जाती है। यहां पे क्या है, कॉन्स्टेंटली 85 रुपए प्रति 1000 प्रति वर्ष, 20 साल तक की गारंटी दे दी गई। आगे देखिए, न्यूनतम 5 साल तक जमा रखने का विकल्प है। लोग कहते थे कि LIC शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं लाती है ना। हम लोग कई बार होता था कि निवेश प्लस तो हम लोग 5 साल बता के अब करने लगे थे, भाई ठीक है 5 साल के बाद लॉक इन खत्म और हमने उसका लाभ ले लिया। लेकिन गारंटीड में 5 साल वाला अभी तक मतलब 5 साल का नहीं था, लेकिन अब वो 5 साल का गारंटीड में भी आ गया। ये बहुत बड़ा एक हम लोग को टूल मिल गया। 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए आकर्षक गारंटीड रिटर्न तो हाई है, उसके ऊपर 60 वर्ष तक के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है मैच्योरिटी आयु 75 साल तक। सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर विकल्प, टर्म बीमा एक मुश्त भुगतान पे। बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते हैं कि भाई हमको टर्म एश्योरेंस चाहिए, लेकिन हम रेगुलर प्रीमियम पता नहीं दे पाए ना दे पाए, भूल जाए, पता चला रिस्क कवर खत्म हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम एक मुश्त पैसा जमा कर देंगे और हमारा 10 गुना रिस्क कवर बना रहे। तो ऐसी भी अब आप एक ही पॉलिसी में देखिए कितनी चीजें आ रही है। टर्म एश्योरेंस की तरह की सिंगल प्रीमियम पे आप बढ़िया 10 गुना रिस्क कवर कर दीजिए, और वो जो एक मुश्त जो प्रीमियम जमा हुई है वो भी 85 रुपए प्रति 1000 प्रति वर्ष पर उसमें वापस भी हो जाएगा पैसा। टर्म खत्म हुआ और पैसा वापस। तो ये जो 10 गुना वाला है सिंगल प्रीमियम में, ये भी आपके यंग लोग यूज करेंगे, इसको देखिएगा। आगे चलिए, सीमित समय के लिए विक्रय हेतु उपलब्ध है।
विशिष्ट गारंटीड रिटर्न है, ये आपको पता ही है कि 85 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष। एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बाकी तो आपको पता ही है कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर 25 लाख रुपए, ये मैंने जो है 20 लाख रुपए बीमा धन चुना है यहाँ पे। इसमें देखिए कि 20 लाख का 20 वर्ष के लिए हमने लिया है, सिंगल प्रीमियम वाला ये प्लान। प्रीमियम 30 साल 0 साल के आदमी बच्चे को गिफ्ट किया गया है। ये 16,31,872 रुपए दे रहा है वो, ठीक है। और 20 साल बाद क्या मिलेगा उसको? 54 लाख रुपए गारंटी के साथ। 16,31,872 और 20 साल बाद कुल मैच्योरिटी कितनी मिल रही है? 54 लाख रुपए। कैसे? बीमा धन है 20 लाख रुपया, वो मिला, प्लस गारंटीड एडिशन 85 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष 20 सालों के लिए, 34 लाख रुपया। टोटल कितना हुआ? 54 लाख। तो 16,31,000 20 साल बाद कितना गारंटी के साथ वापस हो रहा है? 16 का 54, वो भी गारंटी। बहुत ही बढ़िया। ये तो बच्चे का है, आप इसको बड़ों के लिए भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं ऐसे ही। और इसमें रिस्क कवर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उसमें बीच में जो है 20 लाख रुपया प्लस उसके ऊपर तब तक जो भी 85 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष के हिसाब से जितना भी अक्रू कर गया होगा, जितना भी उस फंड में आ चुका होगा गारंटी एडिशन, वो भी मिलेगा 20 लाख के साथ रिस्क की स्थिति में। 1.25 गुना। देखिए हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए यहां विकल्प उन्होंने ये दिया है 1.25 गुना या 10 गुना, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि जो आप सम एश्योर्ड चुन रहे हैं, मेरे हिसाब से 1.25 गुना। लेकिन अगर कोई उस तरीके डिमांड करता है कि नहीं हमें टर्म एश्योरेंस चाहिए सिंगल प्रीमियम में, उसको आप 10 गुना दीजिए, लेकिन यंग लड़कों को दीजिए। ज्यादा एज वालों में फिर आप जान ही रहे हैं सर, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ, 1.25 गुना, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। 1.25 गुना और 10 गुना क्या है? 1.25 गुना और 10 गुना के जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग हैं। यहां पे सम एश्योर्ड आपने तो एक चुन लिया 20 लाख, 1.25 गुने पे चुना, तो एक बात ये जान लीजिए कि 1.25 गुना की गारंटी हो गई प्रीमियम के, जमा प्रीमियम के 1.25 गुना की गारंटी हो गई मिनिमम। और नहीं तो जो अगर सम एश्योर्ड ज्यादा है तो सम एश्योर्ड। ऐसे ही अगर आप 20 गुना लेते हैं, 10 गुना लेते हैं, तो 10 गुना प्रीमियम जो जमा है उसकी गारंटी हो गई, या जो सम एश्योर्ड है वो, ये है इसका सीधा सा हिसाब। मैच्योरिटी 1.25 गुना वाले की हाँ टैक्सेबल होगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल टैक्सेबल होगी। और 10 गुना वाले की नहीं होगी, 10D में नहीं आएगा वो। ये हो गया आपका सिंगल प्रीमियम, तो बिल्कुल सीधा सीधा सपाट है। और ये भी जो आपका नॉन सिंगल है वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। तो सिंगल में कोई और सवाल तो नहीं, चलें आगे। अब आप आता है LIC की नवजीवन श्री प्लान नंबर 912, जो लिमिटेड पेमेंट वाला है, नॉन सिंगल, ठीक है ना। सेम प्लान बट थोड़ा और बढ़िया है ये भी। देखिए आप इसको भी देखिए, इसकी खासियत देखिए। रेगुलर प्रीमियम प्लान लिमिटेड पेमेंट है, ये बताया जैसे मैंने पहले कि लिमिटेड पेमेंट ही है। इसमें 2 विकल्प हैं यहां पर भी, यहां पे 7 गुना है और 10 गुना है। जमा प्रीमियम पर आधारित गारंटीड एडिशन, सबसे बड़ी बात, रेगुलर प्रीमियम प्लान है ये, 112 से 912 है। 112 प्लान कौन सा था और ये प्लान कौन सा है? बस शुरू का, उसमें 1 हटा के इसमें क्या कर दिया? 9 कर दिया, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। वही 112 अब नए अवतार में 912। 112 किसी ने बेची थी? हाथ खड़ा करें, कौन, कहां से आया भाई? तालियां बजाइए इनके लिए भी, बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने उस जमाने में। अच्छा एक बात, इधर आ जाइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। उसकी मैच्योरिटी आ गई? सर मेरा नाम यूसुफ है, मैं 91 की एजेंसी पूरा पोस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी मैच्योरिटी हो गई जी मछली की? क्या कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस, जरा बताइए 1 मिनट लोगों को, बताइए लोग कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस। नहीं, बस इस समय आप बस इतना बताइए, फिर अभी बुला लेंगे आपको। जीवन श्री एक ऐसी पॉलिसी थी कि जिसकी मैच्योरिटी 5 लाख रुपए का 14,60,000 हुआ। हम लोग काम करके बुलाए तो पॉलिसी। ठीक,
ये मैंने इसलिए बताया कि क्या हो गया भाई, अब आप ये समझिए, मैंने उनको इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने 112 नंबर टेबल, 112 नंबर प्लान बेचा हुआ है और कस्टमर कितना डिलाइटेड है, कितना खुश है, ये आप खुद समझ सकते हैं। और उसी चीज को बिल्कुल सही समय पे, क्योंकि अब जीवनश्री की आ रही है मैच्योरिटी, बहुतों का भुगतान हो भी चुका और वो कस्टमर्स तो LIC का नाम जप रहे हैं माला लेकर के, बिल्कुल 10 लोगों को बता रहे हैं कि अरे यार LIC ने तो गजब कर दिया, इतना दे दिया। उनको जितना बताया गया था उससे भी ज्यादा हो गया, उसमें लॉयल्टी एडिशन भी ऐड हो गया, वो किसी को भी अंदाजा नहीं था। तो कुल मिलाकर के एक हैप्पी कस्टमर हमारा है। तो ये 112 और 912 ये याद रखिए कि वही जीवनश्री वापस आई है हम लोगों के लिए। वी आर लकी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अब इसमें देखिए जमा प्रीमियम, सबसे बड़ी बात इसमें एक खास बात और भी देखिए हो गई, ये एक नई चीज इसमें आई। वो क्या आई जो अब तक किसी पॉलिसी में नहीं थी। कौशिक सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, SC सिंह साहब बैठे हुए हैं, पुराने ये लोग फील्ड के बहुत जाने माने लोग। आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि प्रीमियम पे आधारित वापसी, कि प्रीमियम पे फिक्स किया गया हो परसेंटेज कि हम इतना % वापस करेंगे, जमा प्रीमियम पे है? सम एश्योर्ड पे होता था। एक बार बताइए किस पे होता था? पहले था कि सम एश्योर्ड पे होता था। सम एश्योर्ड से प्रीमियम कई बार ज्यादा भी होता है, लेकिन हम लोग गारंटी किसकी करते थे? पहले सम एश्योर्ड पे इतने हजार। और ये ऐसा प्लान आया है कि ये जमा प्रीमियम पर इसमें गारंटी की जा रही है कि जितना प्रीमियम जमा है उस पे गारंटी। इसमें 4 पॉलिसी टर्म है। पॉलिसी टर्म आप जानते हैं जितनी दिनों में पॉलिसी चलती है पूरी, वो पॉलिसी टर्म हो जाता है। 4 पॉलिसी टर्म है। कौन कौन से? 10, 15, 16 और 20। 10, 15, 16, 20 कस्टमर की नीड के हिसाब से हम देंगे। प्रीमियम टर्म उसमें क्या है? 10 साल वाले के लिए 6 साल प्रीमियम पे। भाई मुझे सुन लीजिए, फिर आपस में बात कर लीजिएगा आराम से, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी समझ लीजिए तो कस्टमर के सामने आपको बिल्कुल समझ लीजिए 2 मिनट लगेगा उसको समझाने में और 5 मिनट लगेगा चेक लेने में, ठीक है। 4 पॉलिसी टर्म है, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल। 10 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है? 6 साल। 15 साल के लिए 2 प्रीमियम पेइंग टर्म अवेलेबल है, 8 साल, 10 साल। 16 साल के लिए 12 ही साल अवेलेबल है और 20 साल के लिए चारों 6, 8, 10, 12 चारों टर्म अवेलेबल है 20 साल वाले के लिए। 30 दिन के बच्चे से लेके 60 वर्ष तक के व्यक्ति तक ये उपलब्धता है। और 60 साल के व्यक्ति को लेकिन 12 साल वाली PPT नहीं दे पाएंगे, उसको केवल 6, 8 और 10 ही दे पाएंगे। 59 साल वाले को आप 12 साल की PPT भी दे सकते हैं। अभी तक जीवन लाभ में ये संभव था, ठीक है ना। जब कोई 59 साल का व्यक्ति मिल जाता था तो हम लोग जीवन लाभ देते थे, क्योंकि 59 साल के व्यक्ति का भी जीवन लाभ होता था। ये अब नई जीवनश्री में भी, नव जीवनश्री में भी ये चीज आ गई। न्यूनतम 5 लाख बीमा धन है इसका, और इससे कम इसको होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो इसका फायदा लेगा उसको 5 लाख से कम में मजा भी नहीं आएगा। आगे चलिए, मैच्योरिटी एवं रिस्क कवर दोनों ही क्या है? बीमा धन प्लस गारंटीड एडिशन। मैच्योरिटी पर तो पूरा टर्म हो चुका है तो पूरे टर्म का गारंटीड हो गया, और जो रिस्क कवर है बीच में कभी भगवान ना करे कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है तो तब तक जो भी उस पर गारंटीड एडिशन लग चुका है प्लस बीमा धन, ये उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। गारंटीड एडिशन इसमें देखिए टर्म के हिसाब से, ठीक है ना, पॉलिसी टर्म के हिसाब से इसमें गारंटीड एडिशन लगना है, जो 8.5% से स्टार्ट होता है प्रीमियम का। वो भी ध्यान रखिएगा, जमा प्रीमियम का, जमा टेबुलर प्रीमियम का। टेबुलर प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? उसमें से क्या क्या हट जाएगा? GST हट जाएगा और राइडर जो भी है वो हट जाएंगे सारे। राइडर मतलब AB, DAB, ये सब की छोटी छोटी प्रीमियम होती है, बहुत बड़ा नहीं है, बेसिक तो प्रीमियम ही होता है। तो उसका 8.5%, 10 से 13 साल का जो टर्म है तो 8.5%, 14 से 17 साल है तो 9%, और अगर 18 से 20 साल है तो 9.5%। और ये 9.5% भी नहीं होता, ये और बढ़ जाता है। अभी बताते हैं कैसे।
वर्तमान पॉलिसी होल्डर, नामित बेनिफिशियरी एवं बढ़ते बीमा धन के साथ साथ बढ़ता गारंटीड एडिशन। अब जैसे किसी को अगर आपने 21 लाख का बीमा धन दे रहे हैं आप और 20 साल का टर्म दे रहे हैं, तो उसको 0.35% सम एश्योर्ड का मिल जाएगा एक्स्ट्रा 0.35%। और अगर वो हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, यानी कि पहले से उसके पास कोई पॉलिसी है, तो उसको 0.15% और ऐड हो जाएगा, यानी कि 9.5% प्लस 0.35 प्लस 0.15 कितना हो गया 10%। पूरा 0.35 और 0.15 कितना हुआ 0.5 हो गया, और 9.5 वैसे ही है, तो 9.5 प्लस 0.5 कितना हुआ 10%। 10% का एडिशन एंड दैट टू ऑन प्रीमियम। गारंटीड एडिशन पूरे पॉलिसी टर्म पर लागू है। ध्यान दीजिएगा, ये लिमिटेड पेमेंट है ना, 6, 8, 10, 12 ये टर्म है, लेकिन पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म पे नहीं, फुल पॉलिसी टर्म तक ये गारंटीड एडिशन ऐड होता रहेगा। फुल गारंटीड, फुल टर्म, ठीक है। राइडर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इसमें? एबी, एडीडीबी, टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी, ये 4 राइडर्स इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। 4 किए जा सकते हैं एज पर पार्टीज रिक्वायरमेंट या नीड, उसकी आवश्यकता है तो टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी, बच्चे का है तो पीडब्ल्यूबी, और एबी एडीडीबी तो हम लोग डालते ही डालते हैं, ये तो हम लोग नॉर्मली रखते ही, क्योंकि बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं देना पड़ता इसके लिए। मृत्यु हित लाभ किस्तों में लेने की सुविधा उपलब्ध है। मैच्योरिटी पर भी सेटलमेंट ऑप्शन भी है कि वो चाहे तो मैच्योरिटी को किस्तों में भी ले सकता है, जैसा कि अन्य प्लान्स में भी अवेलेबल है ये फीचर। बाकी अन्य सभी रेगुलर फीचर्स हैं, लाइक लोन और लोन है और असाइनमेंट वगैरह है, ये सब इसमें अवेलेबल है। कम से कम प्रीमियम अवधि के साथ एक मुश्त गारंटीड रिटर्न, ग्राहक की सुविधा अनुसार। कम से कम प्रीमियम अवधि 6, 8, 10, 12, ठीक है, और एक मुश्त गारंटीड रिटर्न, यानी कि रिटर्न जो होना है वो आपने पहले से ही उसको लिख के दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया कि हम इतना ही देंगे, उससे कम नहीं, किसी हालत में उससे कम नहीं। जीवन श्री 112 के संतुष्ट बीमा धारक के लिए समान गुडविल वाला प्लान। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि उन्होंने जीवन श्री बेची थी, तो बहुत जबरदस्त गुडविल मेंटेन है। जीवन श्री जिन्होंने ली थी उनके दिमाग में LIC और इस प्लान को लेके जबरदस्त गुडविल मेंटेन है, और जब आप उनको बताएंगे कि इसी का एक नया अवतरण आ गया है और उससे भी बड़े गारंटीड एडिशन के साथ, तो निश्चित रूप से 75 के मुकाबले कितना 8.5% और 9% और 9.5%, तो निश्चित रूप से उससे ज्यादा। मैंने कहा ना, अब की तो ट्रम्प का मारा है पत्ता, आप लोगों को मैं समझता हूं कि इंदिरा नगर ब्रांच तो शायद सबसे ज्यादा करेगी ये प्लान। चलिए, अभी पूरा होते होते जोश और बढ़ जाएगा। रिटर्न का प्रतिशत जमा प्रीमियम पे आधारित है, अधिक प्रभावी और तर्कसंगत है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सम एश्योर्ड पे ना होके ये जमा प्रीमियम पे आधारित है, तो ये अब कस्टमर को ज्यादा समझ में आएगा कि इतना आप जमा कर रहे हो और इसका इतना % हम आपको देंगे, गारंटी के साथ देंगे, है ना। ये ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, ज्यादा समझाना इसको आसान है। अधिक प्रीमियम पर अधिक रिटर्न, अधिक आयु वर्ग को भी समान अनुपात में। अभी तक क्या होता था कि क्योंकि सम एश्योर्ड, भाई थोड़ा बातचीत कम करिए प्लीज, बाकी लोगों को सुनने दीजिए। अभी तक क्या होता था, देखिए कि सम एश्योर्ड तो फिक्स था और उसके ऊपर गारंटीड जो भी लगता था सम एश्योर्ड पे बेस होता था वो भी फिक्स था, लेकिन बड़े लोगों की उम्र के लोगों की प्रीमियम क्या होती थी, वो ज्यादा हो जाती थी, तो बड़ी उम्र पे लेने का एक नुकसान होता था लोगों को। इसमें क्या है, इसमें रिटर्न किसके ऊपर बेस हो गया, प्रीमियम के ऊपर। तो यानी कि वो अगर बढ़ी प्रीमियम दे रहा है तो उसका रिटर्न भी प्रीमियम पे लग रहा है ना, जो % लग रहा है गारंटीड, तो बड़ी उम्र का होने का कोई बड़ा नुकसान अब इसमें नहीं है। लगभग जो रिटर्न किसी कम एज के लोगों को लगेगा मिलेगा, सेम वही रिटर्न बड़ी उम्र के लोगों को भी मिलेगा।
बच्चों परिवार पेंशन के लिए एक प्रभावी गारंटी युक्त फाइनेंशियल प्लानिंग है ये। बच्चों इसलिए कहा कि रिस्क कवर ठीक ठाक है, परिवार इसलिए कहा क्योंकि रिस्क कवर तो ठीक है ही है, साथ में फ्यूचर प्लानिंग भी है। और बहुत से लोग तो अब एक गारंटी युक्त एक ऐसा कॉर्पस चाहते हैं, फंड चाहते हैं एक सर्टेन समय के बाद, जिससे वो एक बढ़िया पेंशन की व्यवस्था कर सकें। तो ये हर तरह से एक गारंटीड प्लान हो गया। आगे चलते हैं। अब ये दोनों ही पॉलिसियों के बारे में देखिए, ये समझने में स्पष्ट है, सरल है, प्रभावी है, ग्राहक की पसंद के अनुसार ढाली जा सकती है। क्यों ढाली जा सकती है? 5 से लेकर के 20 साल तक का टर्म अवेलेबल हो गया। बीच में इतने सारे 6, 8, 10, आप नॉन सिंगल में देखिए तो कितने सारे 6, 8, 10, 12 प्रीमियम पेइंग टर्म मिल गए। पॉलिसी टर्म आपको खूब सारे मिल गए। तो उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से आप उसको टेलर मेड एकदम बना सकते हैं। आकर्षक एवं गारंटीड रिटर्न है। आकर्षक तो है ही है और साथ में गारंटीड भी है, यही इसका आकर्षण और बढ़ा देता है। फ्लेक्सिबल टर्म्स, प्रीमियम टर्म में और पॉलिसी टर्म में वैरायटी है। और आखिरी में शाहरुख खान का एक डायलॉग, अजीत किससे शुरू किया था तो हीरो से थोड़ा बंद करूंगा, नाम तो सुना ही होगा, जीवनश्री, नाम तो सुना ही होगा। तो ये जीवनश्री, नव जीवनश्री, नव इसलिए क्योंकि अब नया दौर है, नया समय है, एक नई ऊर्जा है, एक नया जोश है, तो ये न्यू जीवनश्री। एक एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, बस सिर्फ एक एग्जाम्पल। ये मैंने 30 साल के व्यक्ति को चुना है। 30 साल की उम्र बिल्कुल सही उम्र होती है जब लोग इनकम शुरू करते हैं, शादी कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं, और उस समय पे उनके दिमाग में आने लगता है कि हाँ कुछ आगे के लिए सोचना है। तो 30 साल का उम्र पे मैंने देखा है तो लगभग 2.5 लाख रुपए प्रीमियम या 25 लाख के सम एश्योर्ड पे, क्योंकि नॉर्मली इस समय यंग बच्चे जो होते हैं वो टर्म एश्योरेंस के लिए बोलने लगते हैं, ठीक है टर्म करो लेकिन ये भी करो क्योंकि ये तुम्हारी पेंशन का भी इंतजाम करेगा। कुल जमा प्रीमियम 2.5 लाख रुपए के हिसाब से कितने साल दे रहा है वो? 12 साल, क्योंकि ये 20-12 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यानी कि पॉलिसी टर्म 20 है और प्रीमियम टर्म 12 साल है। कुल जमा प्रीमियम हो गया 29,13,000 रुपया 12 साल की अवधि में। मैच्योरिटी पर बीमा धन कितना मिल रहा है? 25 लाख। गारंटीड एडिशन उसमें कितना हो गया? 41,39,025 रुपया। और कुल मैच्योरिटी कितनी हो गई? 66,39,025 रुपया। ये गारंटीड है। इसको एक चीज यहां समझने की जरूरत है बहुत खास। आपको यह समझ में आ रहा है कि इसमें प्रीमियम पे कैसे जुड़ रहा है? गारंटीड एडिशन प्रीमियम पे कैसे जुड़ रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। पहले साल उसने कितनी प्रीमियम दी? 2.5 लाख रुपया, 248 है, हम 2.5 इसको शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरे साल उसने कितनी प्रीमियम जमा की? 2.5 लाख। अगले साल वो कितना हो गया टोटल पैसा उसका जमा? पहले साल 2.5 लाख पे 10% लगा, क्योंकि ये 20 लाख से ऊपर है और एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर होगा नहीं, तो आप इसको एक छोटी पॉलिसी दे दीजिएगा और फिर इसको आप करिएगा रजिस्टर। बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि 0.15 भी इंपॉर्टेंट है, जहां अभी कंपाउंडिंग लगनी शुरू होगी। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर होगा ही होगा वो आपका, ये मान के चलते हैं 0.15% का एडिशन को मिल जाएगा। तो अब इसको समझिए कैसे इसमें इंटरेस्ट लग रहा है। ये इंटरेस्ट आरडी की तरह लग रहा है। कैसे लग रहा है? जैसे बैंक की आरडी में लगता है। पहले साल 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे 10% मिल गया, यानी कि कितना खाते में इकट्ठा हो गया उसके? 25,000 रुपया। अगले साल कितना पैसा टोटल हो गया? 2.5 + 2.5 5। 5 पे कितना 10% कितना हुआ? हाँ 5 पे 50,000 हो गया, तो वो आ गया खाते में। उसके अगले साल कितना हुआ? 7.5 लाख। 7.5 लाख पे 10% कितना हुआ? 75,000 रुपया। फिर 75 भी ऐड हो गया। उसके अगले साल कितना हुआ? 10 लाख। 4 साल हो चुके, 2.5 लाख, 10 लाख हो गया। 10 लाख पे उसने 10% इंटरेस्ट बनाइए, 1 लाख रुपया ऐड हो गया। वो ऐड होते होते ये गारंटीड एडिशन 41,39,025 रुपया आया है गारंटी के साथ। 29 का 66 और इस बीच जबरदस्त रिस्क कवर। आगे चलें अब एक खास चीज आपके लिए,
11 तारीख तक किसी भी 911 या किसी भी 912 पे आपके लिए 1000 रुपए केंद्रीय कार्यालय ने कल निकाल दिया लॉन्च के साथ साथ। ठीक है ना। तो बाकी जो कंपटीशन चल रहे हैं, आपका सारनाथ चलो चल रहा है बहुत बढ़िया 11 पॉलिसी पे, ठीक है ना, और भी उसके स्लैब्स हैं, वो सब तो है ही है, वो तो अभी आपको सर लोगों ने बताया होगा, सुरेंद्र जी बताएंगे ही, लेकिन ये इसके ऊपर 911 912 पे है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों को शुभकामनाएं।